नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। मैं यहाँ प्रतापगढ़ में आया हूँ और एक राजघराने में मैं पहुंचा हूँ। राजघराने में मैं पहले 10 साल पहले यहाँ आया था, तो कुछ पंछी थे और शायद कुछ टाइम राजा साहब भी थे। पत्नी है राजा साहब की, क्या नाम है आपका? ज्योत्सना सिंह। ज्योत्सना सिंह। तो 10 साल पहले राजा साहब यहाँ थे, तो यहाँ पंछी हुआ करते थे। तो उन्हीं के सुपुत्र हैं वरुण सिंह जी और इन्हीं की पत्नी है तनु सिंह जी। तनु सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। वरुण सिंह जी नमस्कार। वरुण सिंह जी, हम कुछ आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले से इच्छुक थे जो है कि जानने के लिए। तो सर थोड़ा सा हमको जानकारी अपने परिवार के बारे में, राजघराने के बारे में। घराने में तो अभी 2 पोस्ट तो हम लोग का नॉर्मल ही रहा है सर। उसके पहले हमारे राजा साहब थे तो वो बहुत कम एज में खत्म हो गए थे। जो रानी साहब थी वो बढ़ाई। उसके बाद दादा भी हमारे गवर्नमेंट टीचर थे, लेक्चरर थे जी। उसके बाद जब पिताजी पाए फिर वो शुरू किए अपना सब जी। धीरे धीरे सब फिर से सही होना शुरू हुआ जी। इंटर कॉलेज की, उसके बाद फिर डिग्री कॉलेज हुआ। अब इस साल फिर बच्चों के स्कूल शुरू हुआ है। हालांकि वो शुरू करके सब वही गए थे, पेपर वर्क, बिल्डिंग्स वगैरह ना रहने वजह से थोड़ा लेट हुआ, फिर भी इस साल शुरू हुआ वो। सर आप अपने पिताजी को सही श्रद्धांजलि कैसे देंगे? उनकी जो विचार थी, जैसे सोच रखते थे उसी तरीके से काम करके, जैसे उनकी इच्छा थी उनके गांव में कभी भी कोई बिना पढ़ा लिखा ना रहे। जी। एजुकेशन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। एजुकेशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट था। जी। तो कभी भी वो किसी फीस के लिए ऐसा नहीं हुआ कि कम फीस लाया हो या ना लाया हो तो वो बिना पढ़े गया। आज भी वही चीज चल रहा है? जी, वही चलता है अभी भी। सर आप युवा हैं, तो आपकी युवा सोच क्या है? युवा में यही है कि अब एजुकेशन युवाओं में क्या जो करना चाहते हैं, क्योंकि अब गाँव से पहले तो हम लोग हैं इधर से इस तरफ रूरल एरिया में पहले एजुकेशन सिस्टम सही करना है। जब तक वो नहीं सही होगा बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि जो रोजगार जो है कि यहाँ पे ले जा पाए, और जो कि युवा हैं जो कि बेरोजगार हैं उनको जो है कि रोजगार की तरफ जो है कि बढ़ावा, क्या कुछ ऐसा करना चाहेंगे आप? जी, वही कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम सही रहेगा, बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाएंगे इस समय। इसलिए इंग्लिश मीडियम भी खोल दिए हम लोग, अभी शुरू हुआ है, छोटे रेट तक ही है, 1-2 साल में उसको 12 तक करना है। तो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, अच्छे से रहेंगे, गांव से निकलेंगे कहीं बाहर, तभी उन लोग का कुछ कर पाएंगे आगे। राजा साहब, मैं 2 शब्द का है आपसे भी पूछना चाहूँ, राजा साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए जितना भी बोला जाए सब कम है, क्योंकि गांव समाज के लिए बहुत कुछ करते थे। देखो, केवल एक ही चीज़ था, मेरा गांव समाज सब आगे है। वो गांव समाज के लिए इतना किए हैं, आप गांव समाज में पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि हमने खूब सर्च किया, खूब एनालिसिस किया जो है कि राजा साहब के बारे में, और एक बहुत अच्छी इमेज है उनकी यहाँ के लोगों में। और तनु सिंह जी हैं, क्या कहना चाहेंगे राजा साहब के लिए और आप अपने परिवार के लिए? परिवार का तो ये है कि जब मैं आई तो ये दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं थे, तो जितनी भी चीज़ें हैं मैंने सुनी ही हैं। और सुनने का ये है कि आप शिक्षा का जो स्तर होता है, यहाँ लोग बोलते हैं कि बिना पढ़ा लिखा इंसान पशु समान होता है, तो वो खुद कम पढ़े लिखे थे जैसा मैंने सुना, लेकिन जो शिक्षा का स्तर उन्होंने यहाँ बना दिया, ऐसी एजुकेशन। मैं कहना चाहूँगा कि एक बार जरा सा राजा साहब की फोटो दिखा दें। चलिए हम वापस, तो अभी बातें नहीं पूरी हुई, तो क्या करना चाहते हैं? मैं जैसा आपने सर से अभी पूछा कि रोजगार के लिए, तो सर देखिए, यहाँ पे बच्चों की जो शिक्षा की नींव रखी जा रही है, उसके अलावा यहाँ पे लोगों को रोजगार भी इतना ही मिल रहा है। आप समझ लीजिए, इंटर कॉलेज से, डिग्री कॉलेज से और हमारे कॉन्वेंट स्कूल से लेके अमूमन हमारे पास 100 के ऊपर ही स्टाफ होंगे जिनका यहाँ पे बराबर से उनका पूरा परिवार का देखना। देखिए एक बड़ी बात जो है कि तनु सिंह जी ने कहा कि जो है कि रोजगार यहाँ 100 से ऊपर लोगों को जो है कि रोजगार, ये छोटी बात नहीं करना चाहते थे।
जो है कि वरुण जी, तो लेकिन जो है कि यहाँ मैडम ने बताया कि 100 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया गया है। आगे की बातें सुनते हैं जो है तरुण जी। इसका ये है कि जैसे आपको बताया, रोजगार के अलावा गांव में देखिए काम तो होता है, लोग काम तो करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कॉन्वेंट के स्तर पे उतनी फीस जो होती है वो नहीं दे पाते हैं। तो हमारे कॉन्वेंट में मैं अपने पिताजी की ही हम लोग उनके ही नक्शे कदम पे चलते हुए जितने भी स्टाफ के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई, बुक, कॉपी, हर चीज़ फ्री है CBSE स्कूल में, और जब तक वो पढ़ना चाहें तब तक। यही इंटर कॉलेज में भी है, डिग्री कॉलेज में भी है और कॉन्वेंट स्कूल। ये कोई चैरिटी ट्रस्ट है आपका कि खुद के माध्यम से चला रहे हैं? खुद कर जी दोस्तों, आपने दिखाया और हम ऐसे ही खबरें आप लोगों को लगातार दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है उंगली उठाते रहेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे भ्रष्ट नेता हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे और ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी अपने सहयोगी शिव पंडित के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।